क्या हुआ दिया? या पक्का। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड कैसे हैं सभी मॉर्निंग लोग? सर। गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने जो होमवर्क आपको दिया गया था, आप लोगों ने किया था? यस सर। यस सर। बट मेरे यस। पास तो सिर्फ 4 लोगों का आया है। डाले थे तो सब सर ग्रुप में, अब सर नहीं भेजे होंगे। ओके। अरे डब्बा लाए थे डब्बा तो सब लोगों ने बनाया है, राइट? यस सर। सब लोग चलो हो सब गया। लोग का देख। पढ़ने जाते हो यही पढ़ने में सीखते हो। पढ़ने बैकग्राउंड। में कितना घंटा रोते हो? तुम रोते हो? नहीं। सब सभी लोग अपना ओए, कैमरा ऑन कर लीजिए। अरे तुम्हारे स्कूल में सरंगी बजता है? सुनीता, सुमित, सानू, रवि। तो नहीं किया रवि, है। केशव, अब क्या? काजल, अर्पित। खाना में पहुंचाना है रे। हाँ हाँ। क्या पहुंचा के आओ। गेट के साथ। ठीक है। अभी तक मेरे पास 4 लोगों का आया है, 4 स्टूडेंट्स का। जी ठीक है, जिसमें दायूश, डॉली, कुमारी सोलाक्षी और रघुवीर। और नो डाउट चारों का बहुत बढ़िया है। चारों ने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है, अप्रिशिएटेबल है। और बाकी लोग जिनका मिस हो गया है वो हम वरुण सर से ले लेंगे, या आप लोगों ने अगर नहीं दिया होगा तो वो भी आप भेज दीजिएगा। ठीक है? सर आप देख लिए थे? क्या? आप देख लिए थे काम हाँ, किया हुआ? चलिए आप लोग को भी दिखा देते हैं हम कि मैंने सर क्या कुछ देखा कुछ है। पूछना था उस। जरूर। ये है आपका दायूश। देख रहे हो आप लोग? स्क्रीन जा रहा है ना, दिख रहा है ना? ये डॉली कुमारी का है। बहुत बढ़िया है ये भी। नेक्स्ट है सोलाक्षी। हम्म, यहाँ पे फोटो मिस हो गया। और यहाँ पे आपने फोटो डाला है बट वो फोटो दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा एरर है। और अगला मुझे मिला था रघुवीर का। रघुवीर, आपका यहाँ फोटो मिसिंग है। लॉगिन रजिस्टर का बटन दिया है, दैट इज गुड। फोटो भी दिया है बट सिस्टमेटिक मुझे नहीं दिख रहा है आपका। रघुवीर, उसमें सर दिखा नहीं रहा है पर सिस्टम में दूसरे तरह से दिखा रहा है। सिस्टम में दूसरे तरीके से दिखा रहा है, और ये फोटो का जो लेआउट है ये सारी चीजें आपका अलग है। देख लीजिए उसमें। सीएसएस लगाया हुआ होगा सर। अलग फाइल में बनाया होगा सर, ऐड नहीं किया होगा। हाँ। इन्होंने इनलाइन नहीं, एक्सटर्नल सीएसएस का यूज किया है, इसी वजह से ऐसा आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, स्लाइड तो हो रहा है, दिख रहा है। हाँ, काम तो अच्छा कर रही हो। हाँ। जरा देर ठहरो राम, नहीं है। अरे घटाने का मौका है मेरे पास। टेंशन नहीं लेना। नहीं लेना। हाँ। तो बेसिकली लगभग आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग थोड़ा सा और एडवांस शुरू करेंगे, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी नॉलेज हो जाए हम लोगों को। आप लोग सब लोग अपना अपना लैपटॉप ऑन किए हुए हो? सभी लोग?
या कुछ लोग? यस ये हम्म। कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसमें जिसमें आप लोग यस वेबसाइट सर, बनाते हो? VS कोड। VS कोड, ठीक है। Yes. गुड। सभी लोग अपना अपना VS कोड ऑन कर लो। हम भी यहाँ से ऑन कर। जाना के भी जानते हैं 7 बजे से अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, कर रहे हैं। आए, काम था, बात- बात क्या है? ठीक है, स्क्रीन मेरा दिख रहा है आप लोगों को? यस यस सर। सर, ठीक है। यस आज हम लोग बेसिकली जानेंगे HTML के हेडिंग के बारे में, तो हम लोग को पता ही है। ठीक है। यस ठीक है, पैराग्राफ्स। यस सर। ठीक है, पैराग्राफ्स क्या होता है बताइए? पैराग्राफ कोई भी एक लाइन जो हम लोग लिखते हैं। हम्म। दूध को घरे रखो कर। ओके। और लिंक, वो भी हम लोग सीख चुके हैं। हाँ यस सर। ठीक है। गुड। इमेज टैग भी हम लोग सीख चुके हैं। यस सर, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद हम लोग, अच्छा, किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड अगर हमें जानना है तो वो कैसे जानेंगे? कोई बताएगा मुझे या हम सब बताएं? उसका हो क्या टैग सर? होता है, याद नहीं है। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि किसी ने वेबसाइट बनाया है। ठीक है। और यस सपोज यही मेरी वेबसाइट है, ठीक है। और इस वेबसाइट पे जो सोर्स कोड का यूज हुआ है, जो भी कोडिंग का यूज हुआ है, मुझे अगर जानना है, देखना है किसी भी वेबसाइट का, तो दो तरीका होता है। पहला तरीका, तो कीबोर्ड से F12 कर बैक, देंगे। हाँ या इंस्पेक्ट फिर करते हैं। इंस्पेक्ट सर हाँ, शायद से। ये F12 जो है शॉर्ट कोड ही है इंस्पेक्ट एलिमेंट का। यस वही चीज हो जाएगा। या पूरा देखना है तो हम क्या करेंगे, व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे। दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर, दिखा आप लोग को? हम्म। ये सारा कोड मेरे वेबसाइट का। ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट का अगर हमें कोड देखना हाँ सर, है। जूमिंग करके थोड़ा सा दिखा दीजिए सर, क्या क्या दिख रहा है वो। ठीक है। हाँ ठीक है, अब सही है। दिखा? अब देखिए, जैसे ये वेबसाइट है ना, वेबसाइट का स्टार्ट मेरा कहाँ से हुआ? डॉक टाइप HTML से। नेक्स्ट है हमारा HTML, इसका एक एट्रीब्यूट दिया, LANG, लैंग्वेज का शॉर्ट कोड होता है। और इसमें मैंने क्या दिया, EN और US, मतलब इंग्लिश में रहे और अमेरिकन स्टैंडर्ड का जो इंग्लिश होता है हम लोग यूज करते हैं वो हो। नेक्स्ट हेड टैग का यूज हुआ है, उसके अंदर मेटा टैग का यूज हुआ है। ये कैरसेट जो होता है, करेक्टर जो है वो फॉर्मेट होता है, ये हम लोग डाले हुए हैं UTF ऐड करके। नेक्स्ट हमारा होता है मेटा। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि मेटा क्या होता है, मेटा का यूज क्यों होता है, वो हम आपको बताएंगे आगे। नेक्स्ट, आप देख पा रहे होंगे ये कमेंट का यूज किया हुआ है। इस कमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंट का सर मतलब ये सर हम कमिट जो भी वहाँ करना। पे यूज कर रहे हैं तो यूज करते हैं। जैसे अदर प्रोग्रामर है उसको पढ़ने के लिए इजी हो जाता है कोड को। और हाँ, वो कुछ भी भी। प्रॉब्लम आ रहा है तो वो ढूंढने के लिए इजी हो जाता है। नहीं, प्रॉब्लम ढूंढने के लिए मुझे नहीं समझ नहीं में आया। सर जैसे है ना, किसी भी एक स्पेसिफिक जगह प्रॉब्लम है तो हम कोड को आसानी से है ना ढूंढ सकते हैं कहाँ पर है दिक्कत। नहीं, ढूंढने के लिए तो कमेंट का यूज नहीं होता है। सर अगर ढूंढने कोई के लिए दूसरा नहीं सर, सिर्फ प्रोग्रामर या कोड को यूजर है सर। उसके लिए इजी होता है कमेंट। सर कमेंट का यूज करते हैं सर कोड को हाइड करने के लिए, मतलब उस टाइम अगर उसका यूज नहीं रहेगा तो फिर उस टाइम उसको हम लोग कमेंट करके मतलब बंद कर सकते हैं। आयुष, अपना कैमरा ऑन करो। यस सर। अब बताओ।
सर कमेंट का यूज करते हैं, मतलब अगर कोई कोड है उसको अभी फिलहाल के लिए हमको यूज नहीं करना है तो उसको कमेंट करके हम लोग कुछ टाइम के लिए मतलब हटा सकते हैं। हम्म। आप तीनों चारों ने जो जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। इसका यूज हम लोग मल्टीपल तरीके से करते हैं। सपोज अगर मैं कोडर हूँ या आप एक कोडिंग करिएगा, तो पहला चीज तो ये है कि अगर कोई कोड मैंने लिखा है, ठीक है, और वो कोड हो सकता है कि फ्यूचर में उसका यूज पड़े, तो फिर से मुझे टाइप करना पड़ेगा या फिर हो सकता है मेरे दिमाग से निकल जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कमेंट कर दूंगा। ठीक है, कमेंट में मैंने लगा दिया, इसका मतलब है कि इसका यूज शायद मुझे हो सकता है। पहला यूज हो गया। दूसरा यूज ये हो गया कि सपोज यहाँ पे जब हम लोग भविष्य में जब आगे हम लोग पढ़ेंगे ना कि किसी का जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो स्टूडेंट का डेटा अगर इंसर्ट कर रहे हैं या फेच कर रहे हैं डेटा स्टाफ का, तो जो कोड वहां डालेंगे ना, तो कोड के बगल में हम लोग कमेंट कर देंगे। कमेंट कर देंगे ताकि, और उस कमेंट में लिख देंगे कि हेयर इज द कोड ऑफ इंसर्ट डेटा। तो उससे क्या होगा, हमारे लिए यूजफुल होगा कि हाँ, यहाँ पे जो मैंने कोड डाला है वो किस चीज़ के लिए डाला हुआ है, तो हमारे लिए भी यूजफुल हो जाएगा। ठीक है। और तीसरी चीज, किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन जानने के लिए भी हम लोग डाल सकते हैं कमेंट में। और इस कमेंट का फायदा ये होता है कि ब्राउजर इस कोड को रीड नहीं करेगा और ना ही इसको दिखाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइटल। टाइटल तो हर कोई जानता है। देखिए, टाइटल में यहाँ पे Yes. मिनिमम हमें 90 कैरे, हाँ बोलिए। बोल नहीं रहे सर, यस सर बोला। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेटा टैग हो गया, जिसमें एक डिस्क्रिप्शन है। इसका मतलब ये होता है, देखिए एक चीज बता रहे हैं आपको, हेड। हेड के अंदर बेसिकली हम लोग क्या क्या डालते हैं। हेड टैग के अंदर हम लोग डालते हैं आपका मेटा टैग। मेटा टैग में डिस्क्रिप्शन होता है, कीवर्ड्स होता है, ठीक है। फिर हेड टैग के अंदर हमारा जाएगा टाइटल। ये सारे जो भी हेड टैग के अंदर इंफॉर्मेशन जो हम लोग डालते हैं ना, वो बेसिकली हम लोग एसईओ के लिए दिखाते हैं, वेबसाइट के लिए दिखाते हैं कि ये इस वेबसाइट का इंफॉर्मेशन है। लाइक अगर हमारा टाइटल ये है तो हम एक वेब ब्राउजर को बता रहे हैं, और एसईओ में ये फायदेमंद भी होता है। हम बताते हैं कि हाँ, ये वेबसाइट किस लिए है। ठीक है। इसमें नेक्स्ट हमारा मेटा टैग का यूज हुआ है डिस्क्रिप्शन का। मतलब ये इंटरनल हम इसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, इस वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं ब्राउजर को, गूगल को, एसईओ के लिए, कि ये वेबसाइट किस लिए है। तो ये किस लिए है, इसका कंटेंट में हमने क्या डाला है कि ये कंपनी है, आईटी कंपनी है, ठीक है, मार्केटिंग काम करती है, सर्विस करती है पटना में। इसके बाद ये सारी चीजें आप लोग देखिएगा, मुझे आपसे जानना है, सब हम बताएंगे नहीं। ठीक है, ताकि आप लोग के लिए भी कुछ रहे, होमवर्क टाइप का। ठीक है, समझ गए आप लोग। यस। हम कल पूछेंगे, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे किसका मतलब क्या होता है प्रॉपर्टी में। ओजी लोकेल क्या हुआ, टाइप क्या है, टाइटल क्या है प्रॉपर्टी में, ये सारी चीजें मुझे बताइएगा, राइट। नेक्स्ट हम आगे, इमेजेस का हाइट और विड्थ तो आप लोग जानते ही हैं, पिछले यस क्लास में सर। तो बता दिया था मैंने ना। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के बारे में कौन बताएगा मुझे, एट्रीब्यूट क्या होता है। आवाज आवाज नहीं आ रहा। किसी भी टैग के अंदर यूज कर सकते किसी भी टैग के अंदर तो एट्रीब्यूट, हाँ, हैं। एट्रीब्यूट तो हम लोग यूज करते ही हैं, हर टैग में यूज करते हैं, लेकिन वो एट्रीब्यूट का काम क्या होता है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, गुड। किसी भी HTML के अंदर एलिमेंट है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। गुड, सही बताया आपने। जैसे सपोज मान लीजिए कि लाइव करते हुए भी हम लोग चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक पेज बनाते हैं। पेज में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या जाएगा, कोई नहीं बोल रहा है आज, क्या हुआ। टाइप HTML।
हम्म। उसके बाद HTML। HTML। HTML, ठीक है। उसके बाद हेड। 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 उसके बाद टाइटल। टाइटल, उसका बॉडी। उसके बाद बाद टाइटल, टाइटल को बंद कर, बॉडी। क्लोजिंग ब्रेसेस हेड बंद करके टाइटल को क्या करें? टाइटल, टाइटल बंद। बंद। क्लोज। क्लोज होगा, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड। हेड, हेड हेड। हेड भी क्लोज। क्लोज। हेड क्लोज होगा। नेक्स्ट उसके बॉडी। बाद बॉडी। बॉडी। उसके बाद बॉडी क्लोज। हीटर। बॉडी। बॉडी को क्लोज करेंगे। ठीक है। उसके बाद HTML को क्लोज करेंगे। HTML क्लोज। गुड। एट्रीब्यूट का मतलब होता है ना, अल्टरनेट टेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमने लिखा इमेज सोर्स। सोर्स में हम, अच्छा पहले मुझे एक, ठीक है, सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। किस नाम से सेव होगा पहला पेज हमारा? हम लोग जब भी इंडेक्स वेबसाइट डॉट। बनाएंगे, जब भी हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो ऑलवेज हमारा जो मेन पेज होगा, मेन वेबसाइट का जो पेज होगा, वो इंडेक्स के नाम से ही होगा। हम लोग इसका दूसरा नाम भी डाल सकते हैं, डिफॉल्ट के नाम से, डिफॉल्ट भी होता है, बट मैक्सिमम हम लोग इंडेक्स का ही यूज करते हैं। अभी हम लोग चूंकि HTML पेज बना रहे हैं तो HTML एक्सटेंशन है। जब फ्यूचर में हम लोग PHP बनाना सीखेंगे, PHP पेज पर कोडिंग करना सीखेंगे, तो इसका फॉर्मेट बदल जाएगा और इंडेक्स PHP हो जाएगा। ठीक है। तो आ, ये रहा हमारा पेज, ठीक है। इस पेज में हमने क्या किया, एक कोड डाला। कोड में हमने एक इमेज टैग का यूज किया, जिसमें सोर्स फाइल में हमने फोटो का नाम दे दिया। और नेक्स्ट एक एट्रीब्यूट डाला, क्या, अल्ट का, जिसमें दायूस वर्क इमेज नाम का नाम लिख दिया। ठीक है। बेसिकली जब हम लोग गूगल पे खोलते हैं तो गूगल क्या करता है, हमारे कोड को पढ़ता है। ठीक है। तो जब ये कोड पढ़ता है तो उसको सिर्फ कोड पता है, उसको इमेज नहीं पता है। तो ये जब वेबसाइट खुलता है तो गूगल को ये फोटो दिख रहा है, लेकिन ये फोटो क्या है उसको नहीं पता। राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ठीक है। अल्ट टैग हो गया, उसके बाद और भी होता है, टाइटल होता है, ये सारी चीजें हम उसको बताते हैं। वो क्या करता है, इसको पढ़ता है। कैसे पढ़ता है बताते हैं। देखिए, माउस पॉइंटर जब हमारा इमेज के पास गया और टाइटल टैग में मैंने लिखा दायुष वर्क, तो ये माउस के पास आ रहा है ना, देख रहे हो आप लोग? दिख रहा है आप लोग को? यस सर। ठीक है। अब 1 मिनट के लिए हम क्या करते हैं ना, सपोज इसको, फोटो को हम चेंज कर देते हैं। और फोटो को जब हम नाम बदल दिए तो फोटो तो गायब हो गया, क्योंकि फोटो का एग्जैक्ट चीज मिला नहीं। तो फिर क्या हुआ लास्ट में, जो हमने अल्ट टैग का यूज किया था और उसमें जो नाम दिया था दायुष वर्क इमेज, वो सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है, बट इमेज नहीं आ रहा है। ठीक है। तो गूगल क्या करता है, पढ़ता है, उसको ये पता है कि यहाँ पे कोई इमेज है जिसका नाम ये है। ठीक है। तो फ्यूचर में हम लोग
ये जो एसईओ के लिए ये फायदेमंद भी होता है, तो गूगल इसी को रीड करता है। समझ गए? सर एसआरसी भी तो एट्रीब्यूट हुआ। नहीं, एसआरसी ये है हमारा हाँ एट्रीब्यूट ही हुआ है, ये भी एक एट्रीब्यूट ही है। एट्रीब्यूट में हम इसको क्या दे रहे हैं? फाइल फाइल दे कंटेंट। दिए। यस। और फाइल देने के बाद चूंकि गूगल को तो ये नहीं पता है, उसको ये पता है फोटो है, लेकिन फोटो किसका है वो तो अभी रीड नहीं कर रहा है, लेकिन फोटो के बारे में हम लोग बता रहे हैं दूसरा एट्रीब्यूट देके कि ये फोटो का नाम ये है, फोटो का चीज ये है, काम ये है, ठीक है, टाइटल इसका ये है। समझ में आ गया? तो ये देना, जब भी आप लोग वेबसाइट बनाइएगा और फोटो का यूज कीजिएगा, तो ये दो चीज आप लोग जरूर से जरूर दीजिएगा, अल्ट और टाइटल। ठीक है? ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइटल एट्रीब्यूट हो गया, हेडिंग्स आप लोग को पता ही है। नेक्स्ट हम पैराग्राफ भी हो गया। ठीक है, पैराग्राफ के बाद अब आते हैं थोड़ा बहुत स्टाइलिंग पे। स्टाइलिंग पे आने के लिए, स्टाइल क्या होता है कौन बताएगा? वेब पेज को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए स्टाइलिंग करते हैं। गुड। यूजर सपोज, इंटरेक्शन ज्यादा हो इसलिए स्टाइलिंग करते हाँ, दिस इज हेडिंग टैग। ठीक है, तो हम कॉपी कर लेते हैं H1। आगे हमने लिखा H2, H3। ये अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हेडिंग टैग के बारे में जानते हुए CSS का भी यूज करेंगे, स्टाइलिंग का। ठीक है, इसको हम सेव किया। अच्छा, फोटो को हटा देना, फोटो का तो अभी काम है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको कमेंट में डाल देते हैं। कंफ्यूजन होगा पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है? दिख रहा है ना आप लोग को? अभी हम हैं। चार चार हेड टैग का यूज किए हैं, हेडिंग टैग का। ओके, पूरा कर लेते हैं। 6 टैग भी होता है ना, H1 to H6, 6 ही होता है ना कि 7 भी होता है? यस सर। छह। हैं। ये छह होता ही है। अभी तक तो पढ़े। 6 होता है। अभी हमारा जो हो गया, 6 टैग आ गया, दिख रहा है ना? अभी बाय डिफॉल्ट हमारा जो सिस्टम है, ब्राउजर है, क्या करता है, हेडिंग टैग को तो पढ़ा और उसके हिसाब से हाइट वेट करके उसने लिख दिया और ब्लैक कलर में दे दिया। बट हम चाहते हैं कि नहीं, सबका कलर अलग अलग हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टाइल टैग का यूज करना होगा। तो स्टाइल टैग का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हर टैग में, इनफैक्ट ये सिर्फ हेडिंग के लिए ही नहीं है, सपोज आप डिवीजन का यूज कीजिएगा, पैराग्राफ का यूज कीजिएगा, रघुवीर म्यूट कर लीजिए। गुड। ठीक है, तो जो भी टैग का हम भविष्य में यूज करेंगे, उस टैग में हम लोग स्टाइल कर सकते हैं। हम लोग दो तरीके का हम लोग CSS का यूज करते हैं, एक इनलाइन होता है और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। मतलब क्या है दोनों का बताइए? इनलाइन सर में सर क्या है, ये HTML के अंदर ही कर सकते हैं, वो एक्सटर्नल में अलग से एक CSS फाइल बना के उसको फिर HTML से लिंक करके वैसे कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, और उस लिंक को जो यूज करेंगे हम लोग कहाँ पे करेंगे? कैसे? बॉडी के अंदर से HTML के बॉडी के अंदर। HTML के बॉडी के अंदर नहीं, वो जो बॉडी के अंदर जो कंटेंट जा रहा है ना, वो तो इनलाइन हो गया ना हमारा कोडिंग। जो CSS को हम हेड लोग के कॉल अंदर। कराएंगे यहाँ हेड टैग के अंदर में कराएंगे, हेड दैट इज हेड हेड। हेड। यस हाँ, सॉरी। हेड। एक्सटर्नल लिंक का यूज होता है। गुड। चलिए,
तो स्टाइल किया, स्टाइल में क्या किया, इसका कलर, एक का कलर रेड कर दिया। दूसरे को बोला हमने कि भैया आप एक काम करो, आप भी अपना कलर चेंज कर लो, लेकिन किस में करो, ग्रीन कलर कर लो। तीसरे को कहा हमने आप भी एक काम करो, कलर क्या करो, येलो कर लो। ठीक है। और बाकी तीनों को हम छोड़ देते हैं। कलर चेंज हो गया। और किसी को कंफ्यूजन होगा पूछेगा, अच्छा चार पांच ही लोग हमको एक्टिव दिख रहा है, बाकी लोग कहाँ हैं? विशाखा, सुनीता, सुमित, श्रेया, शानू, रिंकू, रवि। सुमित आप, सर मेरे हैं सर। सुमित जो है सर, सर है मेरे। अच्छा अच्छा, सुमित सर हैं, ठीक है ठीक है। हाँ। और बाकी बाद स्टूडेंट्स? बाकी ये सब सर, एक बार बोलिए सर, प्रेजेंट जरूर होगा, कुछ तो बोलेगा जरूर। हम सबका नाम इसीलिए सब बार अपना बार ले रहे हैं। अपना अपना माइक, ये माइक और वीडियो ऑन कर लो। हाँ, एक बार सब अपना अपना माइक वीडियो वीडियो को ऑन कर लो एक बार। सर से एक बार हो जाओ इंटरेक्ट। देखिए क्या होता है ना कि आप लोग तो अपना वीडियो ऑफ करके मुझे तो देख रहे हो, और हम पढ़ा रहे हैं। हमको लगता है कि हम बस कंप्यूटर को देख रहे हैं और डेस्कटॉप को देख के उसको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अपना नहीं वीडियो सर, ऑन रखिएगा तो थोड़ा मुझे भी लगेगा कि बार नहीं। बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, इसीलिए ऑफ कर। अच्छा, इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्या उधर अभी? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कलर चेंज हमने किया स्टाइल टैग के थ्रू, ये तो हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे H3 टैग का जो यूज हुआ है, हम चाहते हैं कि H3 टैग का ही यूज रहे, बट इसका साइज H1 के जैसा हो जाए। फॉन्ट पॉसिबल साइज है? का यूज हाँ, करेंगे सर। फॉन्ट साइज हाँ, फॉन्ट साइज। गुड। हाइट और width। नहीं, हाइट विड्थ का यहाँ जरूरत नहीं, हाइट विड्थ का जरूरत इमेजेस में ज्यादा पड़ता है, फोटोज में, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉन्ट साइज को बढ़ाना है। तो हम फिर इसको क्या बोलेंगे कि भैया आप एक काम करो, अपना फॉन्ट साइज थोड़ा हमको बढ़ा दो। कितना बढ़ा दो अब एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है। हम क्या करते हैं, 30 पिक्सल का इसको बोल देते हैं कि आप 30 पिक्सल कर दो। देखते हैं 30 पिक्सल कितना हुआ। अभी आप देख रहे होंगे 30 पिक्सल थोड़ा सा छोटा है ना इससे। यस। एग्जैक्ट यस। जानने के लिए फ्यूचर में अब हमें क्या करना होगा कि अब थोड़ा सा अगर हम अनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो फिर यहाँ पे हम बढ़ाएंगे 2 4 6। हम क्या करेंगे, समय को बचाने के लिए जब आप लोग लाइव भी काम कीजिएगा किसी कंपनी में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद, जैसे ही इसको सेलेक्ट करके इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ आपका देख रहे हैं ना, यस। सिलेक्टेड हो जाता है कोड। और यहाँ एलिमेंट स्टाइल में कलर भी आ गया, फॉन्ट साइज भी आ गया। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये कलर हो गया। और यहीं से इस पे क्लिक करके इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए 32 करने पे ये आई गेस एग्जैक्ट आ गया ना। फिर क्या करेंगे, हम लोग इस कोड को कॉपी कर लेंगे, या फिर अगर कॉपी नहीं भी करना है तो यहाँ पे हम 32 इसको कर देते हैं। और चूंकि ये कलर कोड है, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हो गया ना एग्जैक्टली बराबर? कोई नहीं बोल रहा है। यस सर। यस क्लियर है? सर। यस। चलो, यस तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर सर। जैसे कलर में हुआ, जो आप HTML में किए तो कलर लिखे रेड, बाकी इंस्पेक्ट में जो हो रहा है वो कोड के द्वारा हो रहा है, हैश F1 F2 ऐसे। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहे थे आप, यहाँ पे ना, यस सर। यहाँ पे भी हम रेड लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लू लिख देते हैं, ब्लू हो गया। देखिए बेसिकली क्या है ना, हम लोग को रेड ग्रीन ब्लू येलो ये सब नॉर्मली हम लोग को पता है, बट
बहुत सारे कलर कोड होते हैं। हर कोडिंग में तो हम लोग को हर चीज का कोड डालना ही पड़ता है। तो ये ब्राउजर क्या दिखाता है, देखिए, ये कलर हो गया हमारा। कलर यहाँ पे माउस पॉइंटर को जहां जहां ले जा रहे हैं, तो हमें चाहते हैं कि हम अगर ये चाहते हैं कि ये कलर हो, तो ये कलर एग्जैक्ट क्या है हम बोल नहीं ना सकते, लिख नहीं ना सकते, हमको बस पता है ये ब्लू है। बट इसका एक कोड होता है, चूंकि ये ब्लू और ब्लैक के बीचों बीच है हल्का सा। फिर यहाँ से भी यस। हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं ना, ये चेंज हो रहा है। एग्जैक्ट ये कलर कोड होता है इसका। इसको फिर हम लोग कॉपी करेंगे। सपोज हम क्या करते हैं, देखो हम लोग यहाँ काम भी कर रहे हैं और यहाँ लेफ्ट साइड में वो भी चेंज होते जा रहा है, ठीक है। सपोज ये कलर मुझे पसंद आया, इसके कलर को मैंने कॉपी किया और फिर रिफ्रेश करेंगे तो एज इट इज ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। हो गया। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है। अब आगे आते हैं फॉन्ट में। मतलब ये फॉन्ट जो है, फॉन्ट साइज तो बढ़ गया, बट हम चाह रहे हैं कि फॉन्ट भी इसका चेंज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे भैया आप एक काम करो, फॉन्ट। इसके बाद क्या होता है, फैमिली। फैमिली। देखिए सर यहाँ फॉन्ट ब्राउजर, स्टाइल भी तो होता है। फॉन्ट स्टाइल नहीं। देखिए बाय डिफॉल्ट ब्राउजर जो है ना, 8-10, जैसे कर्सिव, इमोजी, फैंग सॉन्ग, फैंटेसी, मैथ, मोनोस्पेस, नन, सैंस सेरिफ, कुछ फॉन्ट का नाम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देता है। हम चाहें तो यहाँ से चेंज करके, और यहाँ लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं चेंज हो रहा होगा, ठीक है, हो रहा है ना। मोनोस्पेस का ये हो गया, मैथ का ये है कोड, ये सही लग रहा है। सपोज मान लीजिए मुझे ये सही लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कोड में जाएंगे, इसको छोड़ देते हैं, इसको लिखते हैं H4 में, स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, फैंटेसी। यस सर, फॉन्ट स्टाइल होता है। एक मिनट। फॉन्ट स्टाइल में क्या होता है ना, कि सारी चीजें हम डाल सकते हैं। हम वन बाय वन आ रहे हैं। ये देखिए चेंज हो गया ना। आप जो बोल रहे हैं ना, फॉन्ट स्टाइल, इसमें क्या क्या है। फॉन्ट स्टाइल में सिर्फ क्या क्या फंक्शन आता है, रुकिए बताते हैं। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल जो आपने बोला, फॉन्ट स्टाइल में क्या हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कौन है भाई? इटैलिक हुआ था तो चेंज तो हुआ ही। देखिए जो स्टाइलिंग में कोड होते हैं ना, बहुत सारे हैं, बहुत सारा रीड करना होगा, पढ़ना होगा। फॉन्ट स्टाइल में सिर्फ हम लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ही ये सब चीज़ ही कर सकते हैं। बट अगर हमें फॉन्ट चेंज करना है, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए हम लोग फॉन्ट का नाम देंगे ना। यस। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। नो सर। नो। ठीक है। अब अगर हम अलाइनमेंट के बारे में जानना चाहें, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? टेक्स्ट अलाइनमेंट। क्या? टेक्स्ट अलाइनमेंट से सर होगा वो, कंट्रोल होता है। हाँ, किस लिए यूज होता है वो अलाइनमेंट का यूज? कि टेक्स्ट एक वेब पेज या कोई भी पेज है वो, उसमें कहाँ पे रहेगा, या तो वो प्लेस्ड सेंटर में होगा, या तो साइड, या तो लेफ्ट साइड, उसको वो कंट्रोल कर। गुड।
वीडियो ऑन करो श्रेया। वीडियो वीडियो ऑन कर लो। ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हटाते हैं और कोड पे आते हैं। पहला जो हमारा स्टाइल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल के बाद टेक्स्ट, अलाइनमेंट, सेंटर। इसको रिफ्रेश किया, सेंटर पे आ गया। अच्छा, बहुत जगह आप लोग देखते होगे ना, सपोज ये वेबसाइट है, हाँ, इसमें ये गड़बड़ मुझे दिखा। ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका, यस ये जो देख रहे हो ना, यस सर यस। इसका अलाइनमेंट सही है? नो सर। हाँ, नहीं नो सर। अलाइनमेंट सही नहीं है, गुड। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, कौन सा कोड डालना होगा कि ताकि इसका अलाइनमेंट सही हो जाए? टेक्स्ट अलाइनमेंट, हाँ, टेक्स्ट अलाइनमेंट सीएसएस। तो हो गया, हाँ, टेक्स्ट अलाइनमेंट तो डालना ही है, वो तो कोड है हमारा। बट उसमें मुझे क्या लिखना होगा? जैसे तीन तरीके का आपने बताया ना, कि लेफ्ट, राइट और सेंटर। एक और होता है, वो होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का काम क्या जस्टिफाई। होता है? जस्टिफाई जस्टिफाई का काम, कंटेंट होता है। उसका काम बता देते हैं। सपोज ये डीप टैग के अंदर है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट, अलाइन, जस्टिफाई। अभी देखिए, जस्टिफाई होने के बाद ये क्या किया, ये पूरा जस्टिफाई हो गया चारों तरफ से बराबर में। यस सर यस सर यस। क्लियर है ना, दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज बहुत ज्यादा पड़ता है, जब आप लोग वर्क करोगे ना, लाइव काम करोगे, तो ये बहुत जरूरत पड़ेगा फ्यूचर में। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं ना कि आपने जो लिखा है वो ठीक से नहीं लिखा है, वो ऊपर नीचे है, दाएं बाएं है, इसको थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। तो ये कोड ना हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? यस चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स क्या होता है? सिंपल है, देखिए आप लोग ने ये काम किया है फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स का, लेकिन थोड़ा बोलने में लग रहा है। हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं एक कोड, चलो पैराग्राफ के अंदर। दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। ठीक है, यस। गुड गुड। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लिए, रिफ्रेश किया। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा एक टेक्स्ट है, ठीक है। इस टेक्स्ट को अब हम चाहते हैं कि ये जो है सारा, जो भी टेक्स्ट कंटेंट लिखा हुआ है सब सेम साइज में है, सेम फॉन्ट में है, ठीक है। लेकिन अब यस अगर सर हम यस। चाहते हैं कि ये जो नाम है यशोराज आईटी सॉल्यूशंस, ये थोड़ा बोल्ड हो जाए, तो बोल्ड बी करने के टैग यूज लिए करेंगे। बी का यूज बी करेंगे। टैग। ठीक है, एक और टैग होता है जिसका यूज होता है, सर एक अंडरलाइन होता है, स्ट्रॉन्ग सा। इटैलिक भी होता है। नहीं, बोल्ड करने के लिए एक और स्ट्रॉन्ग। होता है, हाँ, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग अच्छा का बोल्ड सर, करने के लिए स्ट्रॉन्ग यूज होता स्ट्रॉन्ग हाँ, का यूज होता स्ट्रॉन्ग का भी यूज होता है, वो थोड़ा बोल्ड कर देता है वो भी। STR1D।
ठीक है, उसके बाद को रिफ्रेश किया, हो गया ना बोल्ड दोनों। यस अब यस अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना आईटी सॉल्यूशन, ये थोड़ा यस। इटैलिक मोड में रहे, थोड़ा सा टेढ़ा रहे, इसके लिए क्या यूज आई करेंगे? आई। आई टैग आई। गुड, आई का यूज होगा। एक और है। अंडरलाइन सर। नहीं, अंडरलाइन तो है ही, इटैलिक करने के लिए एक और कोड ईएम भी होता है। होता है सर। क्या? ईएम का यूज होता है, ईएम का, एम्फसाइज गुड, का। गुड। ईएम का भी यूज होता है एम्फसाइज करने के लिए। ये भी क्या करेगा, इटैलिक कर देगा। हो गया ना। और दूसरा कहाँ था, एक ये है। ठीक है, हम लोग जिस जिस पे काम कर रहे हैं ना उस पे थोड़ा सा कलर चेंज करते चल जाते हैं ताकि हमें दिखे कि क्या हुआ है। यस। स्टाइल, स्टाइल, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। चलो ना, रेड। ठीक है, दूसरे का ये स्ट्रांग है ना, स्टाइल, कलर, ब्लू। तीसरे का स्टाइल, कलर, ग्रीन। चौथे का स्टाइल, कलर, इसको भी हम लोग ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे है एक और कोड होता है, हम चाहते हैं कि अगर सपोज ये इंडस्ट्रियल लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। हम लोग जब भी पढ़ाई करते थे या अभी भी जो हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग एक पेन का यूज करते हैं, वो है मार्कर। यस। सभी लोगों ने यूज किया होगा। किस लिए यूज करते हैं? कि हाईलाइट करने के हाईलाइट लिए। करने। हाँ, बुक्स पे किसी कंटेंट को, किसी टेक्स्ट को, वर्ड को हाईलाइट करने के लिए, ताकि वो हमारे दिमाग में रहे कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हाईलाइट करो। तो उसके लिए हमें कोड में क्या करना होगा? मार्क एट्रीब्यूट मार्क का यूज होता है। मार्क टैग का। गुड, मार्क का। हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, हम चाहते हैं कि डिजिटल जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाए। स्मॉल का होता स्मॉल। है। या तो उसको सीएसएस के थ्रू भी छोटा कर सकते हैं, और अगर टैग के थ्रू करना है तो उसमें स्मॉल टैग का यूज होता है। गुड, वेरी गुड। किस चीज का यूज होगा? स्मॉल टैग का। देखिए, ये सारे जो टैग्स है ना, ये प्री डिफाइंड कोड में किया हुआ रहता है। उससे क्या होता है, हो गया छोटा, उससे क्या होता है कि हमने बस एक लाइन लिख दिया, सपोज जैसे हमने यहाँ बी लिख दिया तो ये बोल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग लिख दिया तो बोल्ड हो गया। हम चाहें तो कोडिंग के थ्रू भी स्टाइलिंग में लिख के भी बोल्ड कर सकते हैं, बट उसके लिए लंबा लंबा कोड लिखना होगा। तो ये सारे प्री डिफाइंड होते हैं कि हमने लिख दिया, मेरा काम हो गया। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए कि ये जो आईटी कंपनी है, इसको अगर हमें सीएसएस में लिखना होगा तो क्या करना होगा कोड में, अगर हम चाहते हैं इसको मार्क नहीं करें, ठीक है, तो क्या करना होगा? सपोज ये मार्केटिंग है, सेम टू सेम मुझे ये करना है। अब बताओ, सीएसएस के हेल्प से होगा कि नहीं होगा, ये पहले बताइए आप लोग। यस सर, हो हो जाएगा। जाएगा। हो हो जाएगा। जाएगा ना। हो जाएगा तो उसके लिए क्या करना होगा, बताओ। उसमें उसको पहले बैकग्राउंड कलर क्लास डिफाइन चेंज करना करना पड़ेगा पड़ेगा। सर, उसके बाद फिर। नहीं, क्लास डिफाइन तो वो हम बाद में बताएंगे। इनलाइन सीएसएस से हो जाएगा सर। हाँ, इनलाइन सीएसएस से भी हो जाएगा। ठीक है, इनलाइन और वो जो क्लास डिफाइन करके जो सीएसएस का यूज करते हैं, बेसिकली हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, सपोज मान लो कि ये स्टाइल का कलर रेड है, इसका भी अगर हम ये दो जो टेक्स्ट है ना, सॉल्यूशन और इंस्टीट्यूशन, ये दोनों ग्रीन है ना, यस। दोनों दोनों इटैलिक मोड में है। अब दोनों को इटैलिक और ग्रीन करने के लिए दोनों में मुझे कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक ही जगह कोड रहे और एक ही जगह से हम बार बार काम करते रहें, तो उसके लिए क्लास का यूज होता है, क्लास डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे यस। बताएंगे आप लोगों को। तो अभी हम लोग कहाँ थे,
इसको करना था ना, तो इसको हम लोग अगर इस पे करना है तो क्या करेंगे, मार्केटिंग पे जाएंगे, एक टैग पहले लिखेंगे दैट इज स्पैन, और इसके अंदर में हम स्टाइल मारेंगे क्या, कि आप बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। हो गया। तो देखिए दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, लेकिन एक में हमने क्या किया, सिर्फ एक मार्क टैग का यूज किया, और दूसरे में हमने क्या किया, स्पैन टैग का यूज किया, और उसमें स्टाइलिंग मुझे देना पड़ा कि आप स्टाइल में बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। तो दोनों का काम एक ही है, बट एक प्रीडिफाइंड है तो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है। सर स्पेन का काम क्या होता है? स्पैन का काम होता है, जैसे डिव टैग हो गया ना, पैराग्राफ हो गया, तो डिव क्या होता है कि ये पूरा हाइट और वेट जो है ना पूरा वो ले लेता है ऑटोमेटिकली, उसके लिए फिर हम लोग हाइट वेट को यूज करना पड़ता है। लेकिन स्पैन टैग का यूज होता है कि डिव के अंदर या पैराग्राफ के अंदर कोई कोड हमें लिखना है, तो हम लोग स्पैन टैग के अंदर लिख सकते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होता है। वो ऑटोमेटिक सर स्पेस जो कर लेता मार्क टैग है, हाँ, जो मार्क टैग है सर, उसका कलर चेंज हो सकता है विदाउट सीएसएस? नहीं, विदाउट सीएसएस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रीडिफाइन है ना। इसका हम लोग चेंज कर सकते हैं, या मार्क टैग को भी अगर हमें चेंज करना है ना तो फिर हमें सीएसएस लिखना पड़ेगा। सीएसएस में स्टाइलिंग करना होगा, स्टाइल बैकग्राउंड कलर तो रेड। मार्क टैग का जो कलर है वो क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट है येलो। बिल्कुल, हम लोग के पास जो मार्कर होता है, हम लोग का मार्कर का कलर क्या होता है जो हम लोग करते हाइलाइटर हैं, का। सर हाइलाइटर का। पिंक यस। होता है, सर पिंक भी होता है, ब्लू भी होता है। एक मिनट। हाँ तो वही। मार्क का कलर चेंज होता है कि नहीं होता है, आप लोग मुझे बताइएगा अगले क्लास में, लेकिन ये हाइलाइटर जैसा ही यूज होता है। ठीक है। अगला है डिलीट टैग का भी एक यूज होता है, उसका काम क्या है। स्ट्राइक थ्रू करता है सर। आ, आज लग रहा है आज एक ही क्लास में है, बाकी लोग नहीं, चार पांच लोग ही हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। चलो, और भी हैं टैग्स जिसका यूज होता है, वो आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, और मैं आपसे पूछूंगा अगले क्लास में, मुझे बताइएगा। जैसे आईएनएस इंसर्ट का एक होता है, एक सुपर स्क्रिप्ट होता है, एक आपका सब स्क्रिप्ट होता है। यस सर। चलो बता देते हैं वो क्या होता है। मान लीजिए कि हम लोग मैथ जब पढ़ते थे ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते थे। इसको कहाँ डालें, इसको एक यहाँ डाल लेते हैं, सुपर स्प्लिट सब स्प्लिट। देखो, दो टैग का भी हम यूज किए, एक सुपर और एक सब। सब का मतलब हो गया कि किसी टेक्स्ट के ऊपर अगर कोई टेक्स्ट हमें लिखना है या कंटेंट लिखना है, या सपोज मान लो कि हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। जी। यही होता है ना। यस। क्या ये वही चीज लिखा हुआ जो हम लोग कॉपी पे लिखते हैं, नहीं ना। नहीं। चलो अब इसको यहाँ पे लिखते हैं। सब सुपर का यूज करेंगे सर। हाँ, अब चूंकि स्क्वायर जो टू है, टू को हमें सुपर का यूज करना होगा,
तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना यस है, ए स्क्वायर बनाना है, बी स्क्वायर बनाना है, प्लस टू ए बी, तो टू ए बी तो ठीक है। इन दोनों को भी यस ऊपर सर। ले जाना है, तो सुपर स्क्रिप्ट का ही यूज करेंगे। ठीक है। हम्म। तो क्या करते हैं यहाँ पे भी, टू लिख दिया, और यहाँ पे भी टू लिख दिया। क्लियर है, कंफ्यूजन कोई? यस। नो सर। ठीक है। अगली क्लास में आप लोग यही चीज सीएसएस से करके मुझे दिखाइएगा। सीएसएस से भी ये पॉसिबल है। पॉसिबल है कि नहीं बताओ? यस सर। आप कह रहे तो हो गए, यूज नहीं किए तो। नहीं नहीं, पॉसिबल है, मेरे कहने से नहीं होगा, हम भी गलत हो सकते हैं। बस काम करते करते सीखना पड़ता है, और सीख चुके हैं थोड़ा बहुत। चलो आगे आते हैं हम लोग। हम्म, 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 हो गया। HTML हो गया। टेबल के बारे में कौन बताएगा हमको? टेबल टैग सर यूज किए हुए हैं तो, लेकिन याद नहीं। याद नहीं। और कोई बताए? आदर्श, रघुवीर, ऋतिक। नहीं पता इसका। यस सर। बताओ टेबल क्या होता है? इनमें से डाटा को रो और कॉलम में दिखाने के लिए यूज होता है सर। हम्म। और आप लोगों को पता है, हम एक क्लाइंट का एक वेबसाइट बनाए थे बहुत पहले। मुझे उतना उस समय नहीं था, फ्रेशर ही थे। मैंने सिर्फ टेबल का यूज करके उसका वेबसाइट बना दिया था, कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, अच्छा भाई, चलो इधर आते हैं। एक सेकेंड। हम्म। हम क्या किए, टेबल का यूज किए। उसके बाद क्या किए, टेबल रो बनाए। ठीक है। और फिर टीडी का यूज किए, यहाँ पे लिखिए हेलो, डबल एल। पीडी का मतलब सर? बता रहे हैं आपको। रो हो गया, ये टीडी का टेबल कॉलम। डेटा को हाँ, श्रेया, टेबल डेटा। और टीएच मतलब होता है टेबल हेडर और टीआर टेबल रो होता है। गुड। आज तुम ही लगता है एक हो, और कौन है? तीन चार ही लड़का आज लोग लोग एक्टिव हो। ऐसे कैसे चलेगा? बाकी लोग को सिर्फ सर्टिफिकेट ही चाहिए, जॉब नहीं चाहिए क्या? नींद आ रहा होगा सबको। अच्छा, अभी सो के जगह ही होगी। इतना बुरा पढ़ा रहे हैं क्या हम, या आप लोग को नींद आ रहा है? नहीं सर, कॉलेज का टाइम 10 बजे है तो 9 साढ़े 9 तक सब उठता ही हैं। वाह। और रात में? रात अभी अभी में सर उसी एक सबसे दो कुछ। बजे 1-2 बजे तक क्या होता है, ये स्टडी कर लिया करो 1-2 घंटा। सर वही कर रहे थे रात में। सर हाँ। रील्स सर। हाँ, रील्स। नहीं तो रील्स में भी आप लोग को बता रहे हैं, रील्स हम भी देखते हैं, लेकिन रील्स देखना है ना तो आप लोग अपना प्रोफेशन से रिलेटेड देखो। मजा आएगा, एक से एक चीज जानकारी मिलेगा। यस सर, डीएसए को लेके आता है तो सर अभी। ये से चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, पहले हम एक फाइल खोलते हैं, आप लोग को लाइव एग्जांपल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम MS वर्ड खोलते हैं।
या ठीक है, ये टेबल है, ये एमएस वर्ड हमने खोला। एमएस वर्ड पे तो आप सब लोग ने काम किया ही होगा ना। यस सर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट नेम। उसके बाद यहाँ लिखते हैं, रोल नंबर। चलिए, रोल नंबर। ठीक है, यस। रोल नंबर लिख दिया। ये हमने टेबल बना दिया। अब ये तो तीनों का फॉन्ट तो सेम ही सेम है ना। हमने क्या किया, इस सीरियल नंबर को बोल्ड कर दिया, स्टूडेंट नेम को भी बोल्ड कर दिया, रोल नंबर को भी बोल्ड कर दिया, और फिर इन तीनों को क्या किया, सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद वन, स्टूडेंट नेम लिख देते हैं, मान लीजिए रघुवीर कुमार, रोल नंबर 21। सेकंड में मैंने लिखा टेक, फिर लिखा 22। के बाद श्रेया 25। ठीक है, अभी इसमें कुछ गड़बड़ी दिखा। माइक ऑफ करो, किसका बज रहा है। सॉरी सर। कोई बात नहीं, आप लोग माइक ऑफ जिनके कर लो, आसपास लेकिन कोई वीडियो नॉइज जरूर हो ऑन रहा है करो। तो माइक ऑफ कर दो। माइक ऑफ कर लो, जब बोलना जिनके होगा आसपास बताना कुछ होगा। नॉइज हो रहा है तो माइक ऑफ कर दो। हम्म। देखिए, पिछले क्लास में बार बार वरना माइक ऑन ऑफ हम करने का प्रॉब्लम हो रहा था आप लोग को, इसीलिए हम किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं दिए हैं। आप लोग सब लोग अपना माइक अभी ऑफ कर लो, वीडियो ऑन कर लो। जब कुछ सवाल पूछना होगा या कुछ बताना होगा तो आप लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो ओके। अभी, हाँ, अभी जैसे ये जो टेबल बना, इस टेबल में कुछ कमी दिख रहा है आप लोगों को। चलिए बताते हैं। सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम और रोल नंबर मिडिल सेंटर में है, बट 1 2 3 4 ये स्टूडेंट नेम और रोल नंबर ये तीनों सेंटर में नहीं है। तो देखने में ये सही नहीं लग रहा है, तो हमें इन तीनों को भी क्या करना होगा, सेंटर अलाइन करना होगा। ठीक है, अब यही सेम चीज हमें कोडिंग से करना है। कोडिंग से करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हम पहले क्या किए, हम बोले ये टेबल है। ठीक है, टेबल है ना पूरा। हमने क्या किया, कोडिंग में लिखा टेबल, और टेबल टैग को भी फिर क्या किया, क्लोज कर दिया। स्टेप बाय स्टेप हम काम करते जाएंगे, आप लोग भी समझिएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस टेबल में देखा क्या कि इसमें कितने रो हैं, कितने रो हैं बताओ। 3 रो है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 है सर, 4 है। 1 2 3 4, हाँ 4 है। अच्छा हाँ सर, सीरियल ऊपर वाला हेडिंग। टेबल रो, चार ले लिया। अब टेबल में डेटा कितना है, 3 4। ही है ना, 3 है कि 4 है। 3 है, 3 है, एक हेडर है। ये सर 3 ही है। 3 है। हमने टेबल रो 4 लिया है, और पहला क्या है, हेडर है। तो हेडर है तो हम टीडी का यूज ना करेंगे, डेटा तो हम ले नहीं रहे, हम हेडर बना रहे हैं तो टीएच का यूज करेंगे। TH। यस। यस। ठीक है, कितना टीएच है, 3 है ना। यस सर। 3 हमने ले लिया। पहला हेडर का नाम क्या है, एसएल नंबर, सीरियल सीरियल नंबर। नंबर। दूसरे का नाम क्या है, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम।
ठीक है, तीसरे का नाम क्या है? रोल रोल नंबर। नंबर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगले में आते हैं यहाँ पे, तो ये दूसरा टेबल रो है। ये हमारा इसका काम खत्म। दूसरा टेबल रो है इसका। अब यहाँ पे टीडी का यूज होगा क्योंकि हमें डेटा लेना है। ठीक है, पहले में क्या है? 01। 01। दूसरे में क्या है? दूसरे में क्या है बताओ, कंफ्यूज हो गए? रघुवीर रघुवीर कुमार। गुड, रघुवीर कुमार। इसमें 21। अभी एक चीज आप लोग को हम बता रहे हैं, सीखिएगा। हम चाहते ना तो इसको हम इस पूरे कोड को ना कॉपी पेस्ट करके आप लोग को दिखा सकते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम टाइप कर रहे हैं। यस। और वो भी लाइव कर रहे हैं, आप लोग को बताते हुए जा रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, यानी कि दिमाग में मेरे होगा। तो दिमाग में कैसे आया? लिखते लिखते आया। तो आप लोग भी चैट जीपीटी का यूज अभी मत कीजिएगा, गूगल का यूज अभी मत कीजिएगा। अगर आप लोग चैट जीपीटी या गूगल का यूज भी कर रहे हो ना कोड देखने के लिए, देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस कोड को टाइप करना। ठीक है, टाइप करने से क्या होगा ना, यहाँ पे टाइप हो जाएगा, दिमाग में याद रहेगा उससे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? रोल नंबर 21। उसके बाद तीसरे रो को भी हम डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये टीआर हो गया। अच्छा, पहला स्टूडेंट, दूसरा, ये कोड है जिसमें यहाँ हो गया 2, तीसरे में हो गया नाम ऋतिक, रोल नंबर 22। ठीक है, अगला आते हैं 3, इसमें 3 क्या है? श्रेया, SH। अरे भाई ये श्रेया, रोल नंबर 25। इसको हम कर दिए सेव। अच्छा सॉरी, इसको सेव करेंगे तो ये खुद सेव हो जाएगा, सेव ओके नहीं सर। करना है अभी। ठीक है, अभी ये क्या हुआ, मैंने कोड से तो ये चीज लिख लिया। तो अभी क्या होगा कि इतना चीज काम हो जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ कोड में मिसिंग है क्या? आप लोग गैस करो। मेरे हिसाब से तो कुछ मिसिंग है अभी कोड में। तो बताओ। बॉर्डर। टेक्स्ट अलाइन करेंगे सर। हाँ, टेक्स्ट अलाइन और कर। फिर बोल्ड, बोल्ड भी। नहीं, बोल्ड करने की जरूरत नहीं है ना, जब टीएच का यूज हुआ है तो बाय डिफॉल्ट बोल्ड हो गया होगा। चलो चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो टेबल बॉर्डर छूट गया। टेबल बॉर्डर छूट गया है, हाँ। चलो आते हैं यहाँ पर। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। यस। ठीक यस है, सर। अभी जिसको मैंने कॉपी किया था इसको पेस्ट कर दिया। अभी देखते हैं कि ये जो कोड हुआ है, क्या क्या हुआ है, कहाँ तक हुआ है। यहाँ आ जाओ। अभी ठीक है, अभी देख रहे हैं ना, एज इट इज आ गया। चूंकि यस। टेबल हेडर का यूज हुआ था तो ये बाय डिफॉल्ट बोल्ड हो गया। अभी क्या है ना कि ये बॉर्डर इसका गायब है, टेबल का अलाइनमेंट गायब है। ये देखिए इसका जो साइज है, ऑटोमेटिकली जितना लेना था ले लिया है, फुल विड्थ में नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कोड है इसको डिवीजन के अंदर लेते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। डिवीजन का काम क्या है, बताओगे कोई? डिवाइड। अलग अलग कर देते सर, डिवाइड कर देते। वो सर एक यहाँ वो एक सेक्शन डिवाइड कर बना देता है देता है सर सर उस। हम्म, बॉक्स पैच बना देगा। वो एक। सही कहा आपने, एक सेक्शन बना देता है। और इसका हम फिर टेबल पे क्या करते हैं, स्टाइल किया, लिखा बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड। सॉलिड। उसके बाद कलर भी दे सकते सर।
कलर दे दिया हमने। उसके बाद ब्लैक कलर पता चलेगा, व्हाइट कलर पता नहीं चलेगा। ठीक है, वो भी कर देते हैं। 111 हो। क्या? 111 ट्रिपल वन। ब्लैक का हो। 111? यस। 111 में क्या बहुत होगा सारा। ब्लैक? बहुत सारा है, राइट। अभी हमने क्या कहा? टेबल को कहा कि आप अपना बॉर्डर 1 पिक्सल कर लो, और थोड़ा सॉलिड मोड में रहे, सॉरी। और कलर इसका ब्लैक हो, और विड्थ आपकी जो हो, चौड़ाई हो 100% हो। 100% क्या, इस डिवीजन के अंदर में आप हो तो डिवीजन का जितना रहेगा उतना आपका रहेगा, ठीक है। अब चूंकि ये टेबल का कहा तो टेबल ने तो अपना काम कर लिया, लेकिन इसके अंदर जो टेबल रो हैं उनका काम तो नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने उनको नहीं कुछ नहीं कहा करने के लिए। ठीक है। अच्छा, टेबल को हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं क्या यहाँ पे, कि आप अपना टेक्स्ट का जो अलाइन है वो सेंटर कर लो। यस यस। सर। चलिए, पूरे टेबल का जितना भी टेक्स्ट है इसका अलाइन सेंटर हो गया। अब आते सर हैं। अलाइन आइटम से भी तो हो सकता है। हाँ, उससे भी हो सकता है। अब आते हैं टेबल रो में। अब इसको भी हमें क्या करना होगा, स्टाइलिंग करना होगा। बोलना होगा बॉर्डर 1 पिक्सल रखो भैया, सॉलिड में रहो। सॉलिड नहीं, इसको थोड़ा डैश कर देते हैं। और 09F कलर कोड इसका ये दिया। एक मिनट। टेबल रो, टेबल हेड पे शायद काम करता है ये। देखिए, रिफ्रेश हो जाओ, हाँ। अभी देखिए हम क्या बोले, टेबल का जो है हेडर है, इस हेडर को हमने कहा कि आप अपना बॉर्डर 1 पिक्सल रखो, डैश्ड में रखो। यहाँ फॉर्मेट बहुत सारा होता है, डैश मतलब डॉट 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 करके आ रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। हम सॉलिड करने का मतलब चारों तरफ से हो गया। और भी होता है, आप लोग स्टडी कीजिएगा और बताइएगा कि क्या होता है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आप लोग को हम इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि मेहनत करो। जॉब करना है या अपना बिजनेस करना है, खुद से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। यस। हम्म। ये हमारा टेबल हेडर का, हमने इसको बोला, इसने टेबल हेडर का काम कर दिया। बाकी ये टीडी जो टेबल डेटा का काम है, इसको हमने कुछ नहीं कहा था, इसने नहीं किया। अब हम एक चीज बताइए कि ये जो कोड है, ये कोड सब पे हमको कॉपी पेस्ट करना होगा, तभी सब पे काम करेगा। यस सर। अगर इसलिए हम इनलाइन यही, लगा देते, क्या? इंटरनल लगा दे सीएसएस तो हो जाएगा। इंटरनल तो ये लगा हुआ ही है। थोड़ा सा इसको हम ये क्या इनलाइन है करेंगे, सर। क्या है बताओ। ये इनलाइन है सर, इंटरनल ऊपर हेड में लिखते हुए होता है। हाँ, और एक्सटर्नल हो। एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल। अलग से जो बनाते हैं वो ठीक है, तो यहाँ क्या करना होगा बताओ। स्टाइल टैग। टाइल टैग का यूज स्टाइल किया। सीट। नहीं, स्टाइल शीट का तो वो लिंक हम लोग ऐड करेंगे ना, तो एक्सटर्नल का यूज होगा, स्टाइल शीट जो बनेगा। तो हमने यस। यहाँ स्टाइल हो गया। क्लास के लिए डॉट का यूज करते हैं, आईडी के लिए हैशटैग का यूज करते हैं, हमेशा याद यस। रखें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्लास कॉल कराते हैं जिसका नाम होगा टेबल टीडी। ठीक है। सर ऐसे में तो सब में क्लास भी डालना होगा, आप डायरेक्ट है ना टैग को भी तो है ना कर सकते हैं। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मान लो अगर हम, ठीक है, आप ये बोलना चाह रहे हो ना, टेबल के अंदर जो टीडी है वो काम करे। कुछ तो मिसिंग हो रहा है। सिर्फ टीडी लेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल टेबल हम यूज कर रहे हैं, और मल्टीपल टेबल हाँ। में मल्टीपल हाइट वेट या डिजाइन कलर ये सब हमें डालना हो, तो अगर हम ये डालेंगे तो ये तो सब पे काम करेगा ना। यस सर। यस। हाँ,
यहाँ हम बोले बॉर्डर 1 पिक्सल डैश्ड हैशटैग हेड। ठीक है, सेव कर दिया। तो अब हमें क्या करना होगा, कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है किसी भी टेबल पे। इसने क्या किया, ये काम कर दिया। लेकिन अगर ये तो हमने डिफाइन कर दिया, अगर मान लो एक और टेबल मुझे बनाना हो, ठीक है, यस और टेबल का कोड कहाँ है, HR टैग का यूज किया, TR टेबल। ठीक है, ये दूसरा टेबल हमारा बन गया। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें ये जो डॉटेड है ना, ये ना हो, ये राउंड में हो, या बैकग्राउंड कलर अलग हो। तो चूंकि यहाँ ऊपर में तो हमने बाय डिफॉल्ट ये दे दिया है ना, यस तो ये क्या कर रहा है, जितना भी टेबल रहेगा ना हमारे वेबसाइट पे ना, सब पे यही इम्प्लीमेंट कर देगा। तो इससे बचने के लिए हम क्लास का यूज करते हैं। ठीक है, क्लास का नाम हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज मान लीजिए टेस्ट लिखा, इस टेस्ट में लिखा बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, यस अब इस क्लास को हम कहाँ कॉल करा दें, तो इसको पूरा हटाओ। कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है किसी को? नहीं नाइस सर। सर HR टैग क्या था? क्या? HR टैग क्या था? HR क्या था बता रहे हैं। अभी आप देख रहे हो हम क्या किए कि, कहाँ गया, ये पहला टेबल है, यस सर ठीक है, और ये दूसरा टेबल है। ठीक है, इन दोनों यस टेबल के बीच में मैंने क्या किया, HR का यूज किया। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हम क्या किए, ब्रेक लगा सकते थे ना यहाँ पे। यस अगर सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे BR टैग का यूज करते हैं, यानी मैंने ब्रेक लगा दिया, तो इस टेबल के नीचे, ठीक है, इन दोनों टेबल के बीच में एक ब्रेक आ गया। बट कुछ लाइन यस वगैरह नहीं है। लेकिन हम क्या चाहे ना कि हमको थोड़ा पता भी लगे, थोड़ा अच्छा भी लगे, तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डालने के लिए HR का यूज किया। HR करके सेव किया, देखिए लाइन आ गया। यस लाइन डालने के लिए भी CSS का यूज हम कर सकते थे। अब वो आप लोग करके हम मुझे अगले क्लास में दिखाइएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? नहीं सर। टेबल बनाना सीख गए हम लोग। यस सर। अभी शुरुआत में हम बताए थे आपको कि जब हम फ्रेशर थे तो एक क्लाइंट के लिए मैंने सिर्फ टेबल पे ही वेबसाइट बना के दे दिया था। अब वो हम कैसे किए थे बताते हैं। हम क्या किए थे कि एक टेबल लिए, इस टेबल में तीन जो TD था ना, ये तीन नहीं था, सिर्फ एक ही था यूज हुआ। इन दोनों को हम हटा दिए। ठीक है, और ऊपर में नेविगेशन डाल दिए, दूसरे में उसका इमेज डाल दिए, तीसरे टैग में टेबल डेटा में मैंने क्या किया, उसका कंटेंट कुछ था, और नीचे फुटर डाल दिया। पूरा कंप्लीट। हालांकि उसको भी समझ में नहीं आया था, बाद में फिर हम उसको बहुत अच्छे से डेवलप करके उसको दे दिए थे। तो एक तरीका बता रहे हैं, कॉमन सेंस है। हम लोग चाहें तो एक टेबल की भी मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका यस बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट बन जाता है। हाँ, ठीक है। यस अब आगे आते हैं। बॉर्डर हो ही गया हमारा, स्टाइलिंग हो गया। अच्छा, ये राउंड करने के लिए क्या कोड का यूज होगा, अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो डॉटेड है ना, डॉट 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 करके डैश्ड में मोड में है, हम चाह रहे हैं ये राउंड में हो,
तो उसके लिए कौन सा कोड यूज होगा, कौन बताएगा मुझे? डैश की जगह सर्कल या राउंड कुछ आ डैश रिप्लेस हो एक गए कुछ सर और होगा बॉर्डर सर्कल। रेडियस वाला पता है बस, सीएसएस में जो यूज होता है। वो तो कॉर्नर होता है। हाँ वही वो, सर वही बोल रहे हैं। बॉर्डर में रेडियस का यूज होगा, राइट। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या करते हैं, पहले रेडियस वाला देख लेते हैं। तो इस पे करें, इसी पे करते हैं, सीरियल नंबर पे क्या लिखना होगा? बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर। बॉर्डर रेडियस। हाँ, रेडियस में 10 पिक्सल का यूज करते हैं। रेडियस का यूज ज्यादातर कहाँ करने में ज्यादा हमें अच्छा लगेगा, जब हम मान लीजिए फोटो बनाते हैं ना, देखिए ये हो गया ना राउंड में, फोटो वोटो अगर हम कोई डाल रहे हैं ना, तो उस समय करने में और अच्छा लगेगा। राउंड शेप में कर दिया, अच्छा लगता है। देखिए ये भी हो गया, इसको भी कर देते हैं सेंटर। सर इसके अंदर तो लिस्ट अनलिस्ट भी तो होता है। होता है, बहुत सारी चीजें अभी आगे धीरे 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 हम लोग बताएंगे हम आपको। लिस्ट होता है, ऑर्डर लिस्ट होता है, OLLI, यूएल। UL वो सब हम लोग जब नेविगेशन का यूज करते हैं ना, उसमें ज्यादा फायदा करता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। विड्थ हो गया हमारा, फुल स्पैम हो गया। HTML में अभी बहुत सारा, ये टेबल में बहुत सारा फंक्शन का यूज होता है। रो स्पैम, कोल स्पैम, ये सारा चीज का यूजेस आप लोग मुझे बताइएगा अगले क्लास में। बहुत इजी है, लेकिन हम आप लोग से जानना यस सर चाहेंगे। यस। ठीक है, एक बस नॉर्मल बता देते कि सपोज वन और ये स्टूडेंट नेम है, इन दोनों को हमको एक जगह करना है। यानी कि मान लीजिए कि मुझे एक ऐसा फॉर्मेट बनाना है, एक ऐसा टेबल बनाना है कि ये जो कंटेंट है ना, इसको हम क्या करते हैं, रुक जाओ, एक और टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि ये क्या हो ना, ऐसे रहे। रोल नंबर। यस सर इसमें रो स्पैम यूज होगा। ओके, और हाँ, ऐसा टेबल मुझे चाहिए। अगले जो आप लोग क्लास में मुझे दिखाइएगा ना, भेजिएगा, तो मुझे इस टाइप का फॉर्मेट में टेबल चाहिए। बन जाएगा ना? यस सर। कोडिंग से सर, MS वर्ड। नहीं, MS वर्ड पे नहीं करना है, MS वर्ड पे हम आपको डिजाइन दे रहे हैं, मुझे कोडिंग के थ्रू चाहिए, ये सर इसके बना हिसाब से हुआ है। चाहिए। बना हुआ है ना? यस सर। चलो यस बहुत बढ़िया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो। चलो बहुत बढ़िया। आगे हम आते हैं। जो लिस्ट का आप यूज करने को बोल रहे थे ना, वो किस लिए होता है? जैसे सपोज मान लीजिए इस कोड को हम हटा दें। यस ठीक, सपोज मैंने क्या किया, वन के आगे डॉट ये लिखा, टू, एक ये हो फॉर्मेट हो गया। ठीक है, यस सर। एक, डॉटेड भी होता है। हाँ, एक ये फॉर्मेट हो हम्म, गया।
एक नंबरिंग होता। ये ऊपर में तो नंबरिंग वाला हो गया, यस। ये डॉटेड वाला हो और गया, रोमन और वाला भी ऊपर से। एक रोमन वाला होता है। रोमन वाला इसमें आएगा, आ जाएगा। नहीं आ रहा। ठीक है, इसको हमें बना, अगर इस टाइप का हमें बनाना है तो हमें किस चीज का यूज करना होगा? लिस्ट। लिस्ट टाइप। लिस्ट टाइप। लिस्ट में कौन कौन तरीके के होते हैं? ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट। पहला हो गया हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको यूज करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? हम्म। तो क्या बोल रहे हैं नहीं समझे। हम पूछ रहे थे कि इस और अनऑर्डर लिस्ट को लिखने के लिए किस टैग का यूज करते हैं? यूएल। सर अनोट। यूएल का यूज करते हैं सर। किसका? यूएल यूएल सर। यूएल का। और एक दूसरा क्या होता है? ओएल। ऑर्डर्ड लिस्ट। ओएल। ऑर्डर। ओ एल। चलो सेव करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं हमारा कोड। आ गया। यस यस सर। सर। अभी एक चीज जान लीजिए, ये जो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट है ना, जैसे इसको थोड़ा और हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं गूगल, यहाँ लिख देते हैं फेसबुक। ठीक है, आप लोगों ने जो पेज बनाया था ना कल, तो आप लोगों ने जो कोड लिखा यस। होगा, आप लोग यस यूएल सर। एल आई का यूज कर सकते थे उसके लिए, वो और इजी होता। गूगल फेसबुक यहाँ कर देते हैं। मेरे में किया हुआ है सर, एल आई का यूज किया हुआ किया हुआ ये है ना, चलो बहुत बढ़िया। है। यस। तब तो आपने सीएसएस का भी यूज किया होगा ना, मुझे कोड अभी आया नहीं है, वरुण सर भेज दीजिएगा प्लीज। सेंड कर देंगे सर। ठीक है, अभी जैसे ये हो गया ना, अब मान लीजिए कि हमने गूगल फेसबुक और ये कि यशोराज हो गया। हम क्या चाहते हैं कि इस पे क्लिक हो और इसका वेबसाइट खुल जाए और न्यू टैब पे खुले, तो क्या करना होगा मुझे ये बताओ। सर ए टैग लगाना। हाइपर हाइपर लिंक से। कहाँ पे ये टैग ए लगेगा? टैग सर। हेड ये पे लगता यशोराज है। किसी एक। अच्छा ठीक है, मान लो ये गूगल है, तो गूगल के यस आगे ये सर। टैग लगेगा कि ये एल आई के आगे लगेगा? गूगल के आगे सर, गूगल के। अच्छा, अगर हम एल आई के आगे लगाएंगे तो काम करेगा कि नहीं? यस सर। दोनों में अंतर क्या होगा? सेम ही सा होगा सर। नहीं, सेम नहीं होता है, काम तो एक ही करेगा, लेकिन अब दोनों का अंतर हम यस आपको सर। बताते हैं। ये एच रेफ HTTPS google.com को क्लोज किया। ठीक है, उसको पेस्ट किया। ठीक है, यस। और यहाँ पे लिख दिया मैंने वेबसाइट। ओके, उसके यस। बाद यहाँ भी हम लिख देते हैं वेबसाइट। ओके, और अगला हम क्या यस। करते हैं, एल आई के आगे एक टैग लगाते हैं। ठीक है, HTTPS facebook.com, राइट। सो क्लोज यस। किया, पेस्ट किया। ठीक है, एक में हमने क्या किया है कि सिर्फ गूगल के आगे लगाया और वेबसाइट छोड़ा हुआ है, और एक में हमने क्या किया, एल आई के आगे लगा दिया, लिस्ट ऑर्डर के आइटम के आगे लगा दिया। ठीक है, अब सर दोनों में देखिए हाँ कलर चेंजिंग बोल। नहीं, कलर भी चेंज नहीं है। देखिए ये कलर आपको जो दिख रहा है ना, चूंकि क्लिक हो गया होगा इस वजह से होगा। अंतर ये है, द मेन मेन रीजन क्या है अंतर, कि आप गूगल पे सिर्फ जब लगाए हो तो गूगल ही हाइपरलिंक है, वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट पे कितना भी हम क्लिक करेंगे काम नहीं करेगा। बट यस। एल आई के आगे जो हमने लगा दिया लिस्ट आइटम के अंदर में, तो इसके अंदर में जो जो कंटेंट होंगे ये सब पे क्लिकेबल होगा।
फेसबुक यस। वेबसाइट पे भी क्लिक करेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगा। अरे मत खुलना। और गूगल पे वेबसाइट पे काम क्लिक करेंगे नहीं खुलेगा। तो अगर फ्यूचर में हम लिस्ट ऑर्डर का यूज कर रहे हैं वेबसाइट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक और, मान लो yahoo.com। ठीक है। और यस। फिर यहाँ पे हम एक हाइपर लिंक दे देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं https yahoo.com। कोड दिख सर रहा है ना आप लोग गूगल को? पे होगा। यस सर, गूगल पे होगा, फिर वेबसाइट पे नहीं होगा, फिर याहू पे होगा। हाँ, मेरा मेन बताने का रीजन यही था। ठीक है। यस। तो इसका मतलब ये है कि ए टैग का जो अंदर में जो भी कंटेंट होगा सिर्फ और सिर्फ हाइपरलिंक उसी पे काम करेगा। ठीक है। अगर हम सिर्फ जी के अंदर डालते हैं तो सिर्फ जी पे ही काम करेगा, बाकी पे नहीं करेगा। गूगल का डबल ओ काम ही नहीं करेगा। सिर्फ ये क्लियर हो गया। और अब अगला पड़ाव ये है, अगला चीज ये है कि हम चाहते हैं, मेरे क्लाइंट ने कहा कि आप क्लिक कर रहे हो गूगल पे तो इसी पेज पे खुल जा रहा है, हम इसी पेज पे नहीं चाहते हैं, अगले पेज पे चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? फॉन्ट टैग यूज करते हैं। इसका पाथ का उसको, फॉन्ट जिस टैग पेज भी पे एक यूज खोले हैं करो। उसका पाथ। नहीं, इसका हम लोग जो यूज करते हैं ना, हम लोग ए टैग के अंदर ना इसको हम लोग लिखते हैं टारगेट। इसको हम टारगेट देते हो कि क्या करना है भैया, अब ब्लैंक टैब पे खोल दो। तो ये क्या करेगा, क्लिक करेंगे नया टैब खोल देगा। खुल रहा है? यस। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो। और ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट समझ गए? एक मिनट। आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से इतना बहुत है आज के लिए। इसको अब आप लोग और थोड़ा सा अच्छे से पेज बनाइएगा और मुझे दिखाइएगा। ठीक है। तो और क्या ये करना है प्रॉपरली बता दीजिए। क्या करना है बताते हैं। आप लोग इस बार जो पेज बनाओगे ना, यस। सपोज ये जो पेज खुला है ना, कुमारी यस सर। सोलाक्षी, सोलाक्षी आज अवेलेबल हैं क्लास में, ऑनलाइन हो? Chat। सोलाक्षी नहीं है क्या? हाँ सर, मैसेज आता है। मैसेज, यस सर। वीडियो ऑन करो। सभी का वीडियो बंद है। अब वीडियो ऑन कर लो। आज अभी अब क्लास आगे नहीं होगा, वीडियो ऑन कर लो। अभी हम क्लास वो होमवर्क देने वाले हैं। सभी लोग वीडियो ऑन करो। ठीक है सोलाक्षी, आपने जो बनाया ना अच्छा है। अब आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो आप लोग का काम रहेगा, यही सेम चीज ना मुझे टेबल में बना के दिखाओगे, टेबल का यूज करके। ये पूरा सर। हाँ, हो पाएगा? कोशिश करेंगे सर। एकदम सभी लोग कोशिश करना, और टेबल फॉर्मेट में ही करके दिखाना। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक जो चीज ये मैंने बोला ना, ये चीज चाहिए, ये बनाना रो जरूरी है आप स्पैम, लोग को। रो स्पैम, हाँ, कॉल स्पैम। रो स्पैम कोल स्पैम का यूज करके इसी टाइप का फॉर्म बना के आप लोग को देना है। ठीक है। दो वर्क हो गया ना सर। दो वर्क हो गया, हाँ। ठीक है, चलो फिर क्लास ओवर करें।
थैंक यू सो मच सभी लोग। थैंक यू। हो जाएगा सर, इजी है। गुड। चलो सब लोग देना। चलो बाय टाटा। लेकिन सर सबको बना के भेजने के बाद तो बोल दीजिए, तब ना सब भेज कहाँ रहा है सब बना बना के। हाँ, उसमें से कुछ सिर्फ 4 कुछ ही लोगों का ही स्टूडेंट, क्यों आया? एक चीज बताओ सब लोग। चार, छः छः ज्यादा 6 बनाया होगा, उससे ज्यादा नहीं बनाया। ऐसा क्यों? ये सर तो सर आज एक बार आज वरुण एक बार सर आप। मौका दीजिए सर, देख लेते हैं कि कौन कौन बना के भेज रहा है। ज्यादा चाहिए, जो कंप्लीट स्टूडेंट है सारा होना चाहिए ना सर। हाँ, आप सभी लोग बना के मुझे दीजिएगा, भेजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो हम आपको ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, कोई तरह का कंफ्यूजन हो यहाँ से आप वीडियो देख के समझ सकते हैं। ओके। ओके बाय।